नमस्कार। 2 साल की कठिन तपस्या के बाद करेली पुलिस ने लिखा मुकदमा। पीड़िता की हुई जीत, इश्कबाज गया जेल। धारा 115(2), 351(3), 305(a), 69, 3/2, 1989 संशोधन 2015 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। समाचार विस्तार से। प्रयागराज करेली की रहने वाली अनुसूचित जाति की महिला सविता साकेत पुत्री रामचरण निवासी 12 मार्केट एवं डेरी तहसील सदर जनपद प्रयागराज की ताया मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। पूर्व उसका पति कहीं छोड़कर चला गया था। 2 वर्ष पूर्व उसकी जिंदगी में ठेकेदार रामपाल उर्फ राजू पुत्र ऋषि राजपाल निवासी ग्राम रामपुर नौडिया थाना हलिया जनपद मिर्जापुर संपर्क में आया और कहा कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगा। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके जाल में धीरे धीरे फंसती चली गई। इसी बीच उक्त रामबली पाल ने महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया। विरोध करने के बाद कि यह सब शादी के बाद होगा, वो नहीं माना और उसने ज़बरदस्ती उसका बलात्कार किया। इसके बाद आए दिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। वो जब भी शादी के लिए दबाव डालती थी तो वो कहता था कि बहन की शादी कर लूँगा, तब तुमसे शादी करूँगा। उसने सविता साकेत के पास इकट्ठा किए गए 1,20,000 रुपये भी अपनी बहन की शादी के नाम पे ले लिया और कहा कि मैं सब पैसा तुम्हें वापस कर दूंगा। वो लगातार 2 साल पूर्व से कंटिन्यू उसके साथ संबंध स्थापित करता रहा। इसके बाद तो वो हद हो गई। उसने उसके बच्ची के साथ भी गलत काम किया और जब बच्ची ने माँ को बताया तो माँ ने उससे ये शिकायत किया लेकिन वो नहीं माना। तब उस महिला ने 12 दिसंबर 2023 को करेली थाने में शिकायत किया। पुलिस ने जब उसको फ़ोन किया तो वो करेली थाने तो नहीं आया, लेकिन जहां सविता काम कर रही थी राजरूपुर लेबर चौराहे के पास, वो वहां पहुंच गया और उसने प्लास्टिक की पाइप से बुरी तरीके से उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई। लोगों के बीच बचाव करने के बाद वो धमकी देते हुए भाग निकला कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगा। इसके बाद वो सीधे पीड़िता के घर पहुंचा और ताला तोड़ करके सारे सामान, जेवरात, 30,000 रुपये नगद, उसकी गाड़ी बाइक MP 17 ZB 3248 भी उठा ले गया। जब उसकी बच्ची पढ़ के लौट रही थी तो उसने पूछा कि पापा कहाँ ले जा रहे हो, क्योंकि वो उसको पापा कहती थी। तो उसने उसको डांट दिया और वो सामान लेकर चला गया। इसके बाद पीड़िता ने करेली थाने में शिकायत दिया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता दौड़ती रही। उधर पाल ने पीड़िता के बेटे के मोबाइल पे धमकी भी दिया कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी, जो तुम्हें करना है कर लो। इसके बाद पीड़िता दौड़ती रही। वहीं पीड़िता ने सहायक पुलिस आयुक्त अदरसुईया को अपनी शिकायत दर्ज कराया, जिस पे उन्होंने एक्शन लेते हुए मुकदमा उपरोक्त में पंजीकृत करा दिया। करेली पुलिस पहुंची, उसके पिता को उठा लाई मिर्जापुर से। इसके बाद वो आया तो उसको बैठाला और इसके बाद जेल भेज दिया। वहीं राजबली पाल का जीजा संजय पाल, उसके मामा का लड़का मनोज पाल, गांव का प्रधान लाल बहादुर पाल पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने जो है मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुम जिंदा बच नहीं पाओगी। पीड़िता न्याय की गुहार में दर दर भटक रही थी। पुलिस ने तो उसको भेज दिया। पीड़िता का 161 का बयान दर्ज कराया, मेडिकल कराया। अभी 164 का बयान होना बाकी रह गया है। देखते हैं पीड़िता के साथ यूपी सरकार क्या न्याय करती है।
क्या मामला है? आप सहायक पुलिस आयुक्त के यहाँ भी गई थी, किस मुकदमे में आप दौड़ रही थी? सर मुकदमे में दौड़ रहे थे कि हम हो गया 16 साल 17 साल रहते इलाहाबाद में। हमारे आदमी पहले के थे, उनके हमारे 4 बच्चे हैं। सर हमारा आदमी ने कहीं भाग गया 10 साल पहले। हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरते थे, काम करते रहे, अपन जीवन जियाते रहे। इसी बीच में ऋषि राज पाल का लड़का रामबली पाल उर्फ राजू मुझे मिला, ये 12 मार्केट एवन डेली। उन्होंने पूछा कि आप काम क्यों करती हैं? तो सर हमने बताई कि भाई हमारे पास जो मुसीबत थी, हम अपनी मुसीबत बताई। इसके बाद वो बोला कि किसी लड़की से शादी मुझे करनी ही है, तो हम आप ही से कर लें, आप बेसहारा हैं। तो सर हम बताएं कि नहीं देखो ऐसा है कि हमारे 4 बच्चे हैं, आप अभी कुमारे हैं, हम आपके साथ शादी नहीं करेंगे, कैसे नहीं हम करेंगे। इसके बाद सर वो आना जाना हमारे घर चालू कर दिया। आने जाना चालू करने के बावजूद हमारे साथ उन्होंने जबरदस्ती किया, तो हमने उसको मना किया, वो नहीं माना। जब जबरदस्ती किया तो फिर हमने उसको घर गए, उसके घर में जा करके सारी बातें बताई। उसको माँ बाप बोले कि हमारे बच्ची को शादी हो जाने दीजिए, इसके बाद हम आपको शादी उसके साथ करवा देंगे। तो सर वो शादी का झांसा दे करके हमारे साथ हमारी शारीरिक शोषण किया। 2 साल मेरे साथ था और फिर हो गया, रहता ही रहा। शादी के लिए बोला, शादी भी नहीं किया। फिर हमारी छोटी सी एक बच्ची थी, हम काम पे चले जाते थे। तो यही जो मतलब बीत गया, क्या नाम है, दिसंबर, ये दिसंबर नहीं अगले साल का दिसंबर जो बीत गया, 10 दिसंबर को हमने काम से आई तो हमारी बच्ची रो रही थी। तो हमने पूछे, हम कहें क्यों रो रही हो? तो रामबली डांट के बोला कि हम पढ़ने के लिए उसको मारे हैं इसलिए रो रही है। हमने सब कुछ नहीं बोली, हमने खाना वाना बनाई, खाना वाना बना के सो गए। 11 दिसंबर को हम नहाने जब बैठी तो हमारी बच्ची आई, तो हम उसको नहलाने लगे तो कलरने लगी, रोने लगी। तो हमने पूछना चालू कर दिए और वो फिर नहीं बता रही थी, डर रही थी। फिर जब पूछते ही रह गए तब वो बताई कि हमारे साथ मम्मी हम स्कूल से डायरी लेके आए, उसको डायरी कहती थी हमारी बच्ची। तो कहीं हमने स्कूल से आए तो हमारे डैडी ने हमारे साथ ऐसे ऐसे हरकतें किए हैं, इसलिए हमारे सूजन है, पूरे उसके सोलिंग आ गया था, वो रो रही थी। फिर हमने उसको बुलाई, उसको समझाई रामबली का, देखो ऐसा ना करो, बच्ची है। तो वो बोला कि तुम्हें हम कुछ नहीं किए। हम कहे नहीं, वो तो बता रही। और जब उसके सामने पूछे तो बताई बच्ची, तो वो बोला कि हम कुछ नहीं किए, जो करना हो कर ले, अच्छा किए। इतने बोल के सर जी वो निकल लिया। जब निकल लिया तो हमने थाने गए और थाने जा करके हमने पूरी सूचना बताई। तो थाने वाले बोले कि ठीक है तुम जाओ, एप्लीकेशन ना दो, हम उसको बुलाते हैं तब एप्लीकेशन देना। थाने वाले ने फोन किए, उस समय पे अमरनाथ एसओ थे, तो बुलाए फोन करके, तो वो नहीं गया। 13 दिसंबर को हम राजरोगपुर में काम कर रहे थे, 1 बजे लंच में वो गया। तो जो नलके में प्लास्टिक की पाइप नहीं लगती है, उसी पाइप से मुझे मारने लगा। तो काम पे मेरी मौसी थी, एक मिस्त्री थे, बाकी लेबर चौराहे का सब लेबर थे। वो बेचारे उतर उतर के भागने लगे और मिस्त्री मेरी मौसी पकड़ रही थी, उन लोगों को भी धक्का मार के गिरा दिया। इसके बाद में मार ओढ़ के मुझे बेहोश करके मेरा फोन और हम सोने की लॉकेट वॉकेट पहने थे वो सब छीन के लेके भाग आया घर में आया सर, ताला तोड़ा, ताला तोड़ के जितना जेवर पैसे पाया है और मेरी बाइक ले करके वो भाग गया। फिर सर हम दौड़ते रह गए थाने पे, हमारी सुनवाई नहीं हुई। अभी हमने सीओ साहब के पास और यहाँ कप्तान साहब के पास जब गए तो सीओ साहब ने हमारी सुनवाई किए। तो अभी 1 हफ्ता पहले मुकदमा लिखा गया है और लिखे के बाद में उसको कहते हैं जेल भेज दिए। हमारी बाइक अभी थाने में है सर, और आगे मतलब आपका 164 का बयान हुआ? अभी 164 का बयान मेरा नहीं हुआ। आपने उसको पैसा भी दिया था? उसको मैं पैसे भी दिए थे सर, 1,20,000 अपने बहन के शादी में पैसे दिया था और 30,000 पैसे बक्से में था और सोने चांदी का मेरी सब जेवरात थी। मैं झूठ नहीं बोल रही सर, मैं सब पूरी उसकी रसीद रखी है। तो आपकी लड़की का मुकदमा नहीं लिखा गया? मेरे लड़की का मुकदमा सर नहीं लिखा गया। सीओ साहब बोले कि 164 में जब तुम्हारा बयान होगा तो उसी में हम धारा बढ़ा देंगे, उसी में लड़की भी बयान करेगी। और यहाँ भाई जब सीओ साहब नहीं ऑर्डर दिए तो थाने भी से नहीं लिखा गया। यही सब हमारा काम था सर, हम बहुत परेशान हैं। हम बताइए मेहनत मजदूरी करते हैं। अभी क्या चाहती हो? हम अभी चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सविता साकेत। लाल बहादुर एक भाई है परिवार पटीदार का, प्रधान है।
सर वो कहता है कि इसको पेट्रोल तेजाब डाल को भूज दो, धमकी देता है। और उसका बड़ा भाई जो है तो कहता है कि इसको जान से खत्म कर दो। तो क्या नाम है बड़े भाई का? बड़े भाई का नाम है राजबली पाल। और उसका जीजा भी पैसे वैसे भेजता है, कहता है हम थाना मुकदमा कोर्ट कचहरी सब खरीद लिए हैं। क्या नाम है उसके जीजा का? उसका नाम है संजय पाल। और मनोज पाल भी गाली देता है, उसके मामा का लड़का है। मतलब सारे लोग तुमको धमकी देते हैं? जी, सारे लोग तुमको धमकी देते हैं? हमको सब धमकी दे रहे हैं सर। हमारी बच्ची पढ़ने जा रही थी मीरापुर में, उसका नाम भी वहाँ से कटवा दिए, कहते हैं हम तेरी बच्ची उठा ले जाएंगे। और हम इसीलिए बहुत परेशान हैं, हमारी बच्ची भी नहीं पढ़ पा रही है। और कहते हैं कि तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, हम प्रधान हैं। उसका जीजा कहता है कि हम कोर्ट कचहरी सब खरीद लिए हैं, हम जेसीबी चलाते हैं, हम 40,000 50,000 महीना कमाते हैं, 2-4 लाख रुपया नहीं सहेगी तेरे पीछे। इसी में हम परेशान हैं सर, अब हम क्या बताएं। वो लोग हमको फोन पे भी धमकी दिए 2 साल पहले, और इधर सामने मिलते हैं जब तो धमकी देते हैं। मतलब मुकदमा लिखे जाने के बाद वो धमकी दे रहे हैं? मुकदमा लिखे जाने के बाद भी धमकी दे रहे हैं, और नहीं लिखा था फिर भी धमकी दे रहे थे। यही सब है सर। ब्यूरो चीफ तरन्नुम निशा के साथ रिपोर्टर उंजलानाज, अल जजीरा, प्रयागराज।